हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने दूसरे अध्याय का 10 नंबर श्लोक तक चर्चा किया था। आज मैं दूसरे अध्याय का 11 नंबर और 12 नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। तो ये जो 11 नंबर से 30 नंबर तक जो श्लोक है, इसमें ज्ञान या सांख्य के बारे में चर्चा है। एनालिसिस ऑफ बॉडी एंड सोल, मैटर एंड स्पिरिट, अर्थात शरीर और आत्मा का एक जो एनालिसिस है, विश्लेषण, ये इस 11 नंबर से 30 नंबर श्लोक तक किया गया है। अर्जुन अपने करुणावश उन्होंने जो युद्ध करने के लिए मना कर रहे थे, जो 5 कारणों में से जो पहला कारण था, दैट वाज कि कंपैशनेट, करुणा के कारण, अपने स्वजन परिजनों के प्रति ऊपर करुणा के कारण अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो उसी पहला जो करुणा है उसका उत्तर देते हुए भगवान अब उनको उत्तर देंगे कि जो वो करुणा था, उस करुणा के कारण जो अर्जुन जो पश्चाताप कर रहे थे, लैमेंट कर रहे थे, तो अब भगवान बताएंगे कि ये अननेसेसरी लैमेंटेशन है। तब शुरू करते हैं 11 नंबर श्लोक दूसरे अध्याय का। श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासुन अगतासुंच नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो सबसे पहले भगवान कह रहे हैं कि अननेसेसरली जो है आपको लामेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी जो है अनावश्यक जो शोक करने की ज़रूरत नहीं है, अनावश्यक शोक। और क्योंकि आप जिसके लिए शोक कर रहे हैं, है ना, वो तो योग्य ही नहीं है शोक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपके जेब से 10 रुपये या 15 रुपये या 20 रुपये गिर जाता है और आप जो है उस 20 रुपये गिर जाता है और उसको लेकर आप जो है रात भर रोते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो शोक कर रहे हैं वो ऐसा योग्य वस्तु था नहीं, उसके लिए आप शोक कर रहे हैं। तो इसीलिए अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि आप जो शोक कर रहे हैं, जिनके लिए शोक कर रहे हैं, वो योग्य है ही नहीं। और जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ग्रॉस बॉडी है, जो शरीर है, ये शरीर तो टेम्पररी है। ये शरीर तो नष्ट होता ही है। तो जब जो जिसका नष्ट होना ही है, तो उसके लिए शोक करने की क्या जरूरत है। दूसरा, जो इस ग्रॉस बॉडी के अंदर जो सटल बॉडी है, स्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, उसका तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि वो तो आत्मा के साथ साथ दूसरे शरीर में भी जाएगी। और अगर आप कहेंगे कि आत्मा के लिए मैं दुख कर रहा हूँ, तो आत्मा के लिए भी शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा तो इटर्नल है, आत्मा तो शाश्वत है। तो इसीलिए शोक आप किसके लिए कर रहे हैं? आपको ग्रॉस बॉडी के लिए शोक करना ही नहीं है, स्थूल शरीर के लिए शोक नहीं करना है, सूक्ष्म शरीर के लिए भी शोक नहीं करना है, और आत्मा के लिए भी शोक नहीं करना है। तो किसके लिए आप शोक कर रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है? आपका जो शोक करना ये क्या है,
अनावश्यक है, अननेसेसरी है। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो अर्जुन ये जो तर्क दे रहे थे, ये तर्क जो दे रहे थे, ये मतलब जो धर्मशास्त्र के बेसिस पे दे रहे थे, क्योंकि जो अर्थशास्त्र से ऊपर है धर्मशास्त्र। राजनीति या जो अर्थशास्त्र है तो उससे ऊपर है धर्मशास्त्र। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये धर्मशास्त्र के ऊपर भी एक ज्ञान शास्त्र है। और वो ज्ञान शास्त्र क्या है कि ये जो प्रकृति के विषय में ज्ञान, आत्मा के विषय में ज्ञान, ये क्या है? ये ज्ञान शास्त्र है। तो अर्जुन शास्त्रों से बात कर रहे थे, लेकिन वो किस शास्त्रों से बात कर रहे थे? धर्म शास्त्रों से बात कर रहे थे। लेकिन धर्म शास्त्र से ऊपर भी जो है वो क्या है? वो ज्ञान शास्त्र है। तो इसी कारण जो है ये इतना जो अर्जुन जो कह रहे थे वो इतना महत्वपूर्ण नहीं था, उनको शो करना इतना महत्वपूर्ण नहीं था। शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। अर्जुन अगर शो कर रहे होंगे तो शरीर के लिए शो कर रहे होंगे, क्योंकि उनके स्वजन परिजन वो सब उनका शरीर नष्ट हो जाएगा। तो शरीर के लिए शो करना जो है वो शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आत्मा महत्वपूर्ण है। वही जो इस तथ्य को जानता है वो असली विद्वान है, उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो इस तथ्य को जानता है कि शरीर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट क्या है? आत्मा है, वही असली विद्वान है। और उसके लिए कोई शोक करने के लिए कोई कारण ही नहीं बनता। तो इस श्लोक में हमें पता चलता है कि हमें शरीर के ऊपर ज़्यादा जो है फोकस ना करके, ज़्यादा मतलब समय तो शरीर को देना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा उसके लिए ना सोच के, बल्कि हमारे आत्मा के लिए हमें सोचना चाहिए। क्योंकि आत्मा क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। हम शरीर को तो खाना खिला रहे हैं, बट आत्मा को कौन खाना खिलाएगा? तो आत्मा का खाना तो ये रोटी चावल दाल तो है ही नहीं। आत्मा का खाना क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम, सत्संग, भगवत गीता का अध्ययन, जो शास्त्रों का अध्ययन, ये सब क्या है? ये आत्मा का भोजन है। तो इस श्लोक में हमें यही मिलता है कि भगवान कह रहे हैं कि अरे तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो वो शोक करने का योग्य है ही नहीं। तो हम दूसरे श्लोक में जाएंगे। जो दूसरा श्लोक है वो 12 नंबर श्लोक दूसरे अध्याय का। ऑल इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट इटर्नली। इस श्लोक में कहा जा रहा है कि जितने भी इंडिविजुअल है, जितने भी जीव है, वो तो हमेशा शाश्वत रूप से रहते हैं। तो श्लोक इस प्रकार है, न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वे नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम नहीं रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ऐसा कभी नहीं होगा, भविष्य में भी ऐसा कभी नहीं होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। अर्थात हम सब शाश्वत रूप से हमेशा के लिए हैं। तो आप शोक किस लिए कर रहे हैं? तो इस प्रकार ये जो इसमें बताया गया है, और इसका मतलब
भगवान ये कहना चाहते हैं कि सभी क्या है, एक एक इंडिविजुअल है, सभी शाश्वत रूप से हमेशा रहेंगे, पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। जैसे कुछ ऐसे आध्यात्मवादी होते हैं, वो कहते हैं कि जीवन के अंत में परमात्मा में लीन हो जाना, मिल जाना। अगर मिल जाएंगे तो फिर ये बात कहाँ से आएगी? अगर मिल जाना होता तो भगवान क्यों कहते हैं कि ये सब जो है राजा या सब जो लोग हैं वो पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे? तो गलत हो गया ना कॉन्सेप्ट। और ऐसा तो नहीं कि भगवान जो है जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, या भगवान माया के वश में आ गए हैं। ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर भगवद गीता का कोई महत्व नहीं होता। तो इसलिए भगवान जो है वो सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। भगवान जी को कोई सामान्य व्यक्ति रूप में नहीं मानना चाहिए। अगर भगवान जी को हम सामान्य व्यक्ति मानेंगे तो फिर भगवद गीता का क्या महत्व रह गया? भगवद गीता भी सामान्य हो गया ना। मनुष्यों में 4 दोष होता है, अवगुण होता है, 4 दोष। पहले तो मनुष्यों का जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है। आप कहेंगे इंद्रियां अपूर्ण कैसे है? हमारी जो इंद्रियां हैं ये इंद्रियों का एक लिमिटेशन है। ये आंखें हैं, ये आंखें एक डिस्टेंस तक देख सकता है। अगर बहुत दूर चला गया नहीं देख पाएगी, या बहुत नज़दीक आ गया तो नहीं देख पाएगी। कान एक लिमिटेशन तक ये सुन सकता है। बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ होगा तो फट जाएगा, पर्दा फट जाएगा, या बहुत धीरे अगर आवाज़ आएगी भी नहीं सुनाई देगा। इसी प्रकार नाक का है, इसी प्रकार जिह्वा का है, इसी प्रकार ये त्वचा का भी है। तो इसलिए हमारी जो इंद्रियां हैं ये इंद्रियां अपूर्ण हैं, और अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम क्या करते हैं? भ्रम में पड़ते हैं, और भ्रम में पड़ने के कारण हम क्या करते हैं? गलतियां करते हैं, और गलतियां करते हैं तो उसको छुपाने के लिए हमारे अंदर ठगने का प्रवृत्ति आता है। तो ये 4 दोष है। क्या हुआ? पहला तो अपूर्ण इंद्रियां, और अपूर्ण इंद्रियों के कारण भ्रम में पड़ते हैं, भ्रम में पड़ते हैं तो गलतियां करते हैं, गलतियां करते हैं तो चीटिंग, ठगने का प्रवृत्ति आता है। तो ये जीव के अंदर है, ये मनुष्य के अंदर है, लेकिन ये चीज भगवान के अंदर नहीं है। भगवान के अंदर कोई अवगुण नहीं है। तो इसीलिए भगवान ने जो ज्ञान दिए हैं वो शाश्वत ज्ञान है, वो नित्य ज्ञान है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये जो राजाएं हैं, आप हो, मैं हूं, ये सब हम पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। कोई किसी के साथ मिल नहीं जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि मिल जाना है, तो कॉन्सेप्ट ही गलत है। कोई किसी के साथ मिल नहीं जाएगा। सभी इंडिविजुअल हमेशा के लिए शाश्वत रूप से रहेंगे। तो गीता में कई स्थलों पर उसके उल्लेख है कि आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ही ज्ञेय है। तो इसीलिए ये जो भगवद गीता है इसको कौन समझ सकता है? जो भगवान का भक्त है वही समझ सकता है। जो भगवान का भक्त नहीं है वो नहीं समझ सकता। कई लोग भगवान जी को क्रिटिसाइज करते हैं, भगवान जी के विरोधी है, भगवान से द्वेष करते हैं, वो भगवद गीता को नहीं समझ पाएंगे ना, नहीं समझ पाएंगे भगवद गीता को, है कि नहीं? तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अभक्त लोग जो अगर गीता पढ़ेंगे तो वो इस प्रकार है कि जैसे जो है ना, जैसे कोई कंटेनर है, जैसे ये बॉटल है, इस बॉटल के अंदर शहद रखा हुआ है और मैं ऊपर से इसको चाट रहा हूँ, है कि नहीं?
सेहत अंदर है और मैं क्या करूँगा, बोतल को चाटता रहूँगा, तो कुछ लाभ होगा? तो इसी प्रकार है, जो अभक्त है वो गीता को पढ़ना और गीता को समझना इसी प्रकार है कि बोतल के अंदर हनी है और बोतल को ऊपर से चाटा जा रहा है। तो इसलिए क्या है कि भगवत गीता को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान जी का भक्त बनना पड़ेगा, तभी जाके भगवत गीता को समझा जा सकता है। अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी कर लीजिए, बाकी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो इसी प्रकार जो है हम धीरे धीरे सारे श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज मैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 11 नंबर और 12 नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा किया और आगे जाके फिर हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। हरे कृष्ण।